अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो हमें भारत के नागरिकों के अधिकारों में से एक है। ये आज़ादी हमें बोलने की आज़ादी देती है, ये अधिकार हमें लिखने का अधिकार देता है, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार देता है और यहाँ तक कि अपने जो विचार हैं उनको छापने का अधिकार देता है। देश के किसी भी हिस्से में घूमने का अधिकार हमें देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट्स है। कहीं भी रहने का अधिकार देता है, कोई भी पेशा उसकी प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है, किसी भी पेशे को बिजनेस को करने की जो है हमें वो इजाज़त देता है। और कोई यूनियन बना के, कोई समूह बना के, संगठन बना के अगर कोई हमने आंदोलन करना है शांतिपूर्ण तरीके से, इकट्ठे होने के लिए भी इजाज़त देता है, आंदोलन करने की इजाज़त भी देता है। हम कहीं भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जो भी लोकतांत्रिक देश हैं वो अपने नागरिकों को इस तरह के जो है अधिकार देते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के। अगर मान लीजिए कोई सरकार लोगों द्वारा चुनी हुई है, देश के नागरिकों ने चुनी हुई है और वो सरकार यदि ठीक काम नहीं कर रही, ढंग से काम नहीं कर रही और वहाँ के नागरिकों को उस सरकार के विरुद्ध या उसके काम को बताने की आज़ादी भी ना रहे, बोलने का विचार व्यक्त भी ना किया जाए, तो ऐसी सरकार का कोई मैं समझता हूँ फायदा नहीं होता। मगर अगर यदि कोई इसका कोई दुरुपयोग करता है, कोई मिसयूज करता है, तो वो कानून के तहत उसके ऊपर वो कार्रवाई भी होती है कि जो उसके दायरे में आती है। मेरे ख्याल मानव अधिकारों की जो घोषणा है ये 1948 में हुई थी और जो लोकतांत्रिक कोई राष्ट्र है, हमारा देश है, वो जितने उसके विचार हैं आज़ादी से रख सकता है उतना ही वो मजबूत होगा। ये हैं हमारे राइट्स। मगर कभी कभी हम ये भूल जाते हैं, हम इस विचारों को, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है आज ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो सोशल मीडिया है इस पे हम जो देखते हैं कि हमारे लोग बहुत विचार करते हैं, जो मन में आता है हम अपना उसका जो अपने आइडियाज हैं, अपने विचार है, अपनी राय है वहाँ पे रखते हैं। कई ऐसे लोग भी होते हैं श्रीमान जी जिनको उस सब्जेक्ट के बारे में पता भी नहीं होता, जिस सब्जेक्ट के बारे में वो कमेंट्स लिखते हैं या जिस सब्जेक्ट के बारे में वो पोस्ट डालते हैं उस सब्जेक्ट का उनको ज्ञान भी नहीं होता, नॉलेज भी नहीं होता। आधे ज्ञान से ही वो जो है अपनी पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट कर जाते हैं। उस वक्त वो ये भी ध्यान नहीं रखते कि इनसे किसी की मान मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। तो इन चीज़ों को जो है ये अधिकार, जो राइट्स हैं, इनका जो है मिसयूज भी होता है। जहाँ ये फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें अपनी राय व्यक्त करने का राइट्स देती है, अपनी बात कहने का, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने का राइट्स देती है, वहीं अगर इसका दुरुपयोग हो तो इसकी मान मर्यादा ना रखी जाए तो ये हमें कई तरह की मुसीबतों में भी डालता है। कई लोगों की जो टिप्पणियां हैं वो लोगों की मान मर्यादाओं को भंग करती हैं, उनको मैं कहता हूँ हर्ट करती हैं, उनकी जो भावनाएं हैं उनकी मानहानि करती हैं। और इस मामले में हमारे कई बार जो हमारा सोशल मीडिया के अलावा जो हमारे नेशनल चैनल्स हैं वो भी कई बार जो न्यूज़ होती है कई बार ऐसी भड़काऊ न्यूज़ दे देते हैं जिससे देश में शांति भी खराब होने की संभावना रहती है, दंगे फसाद भी हो जाते हैं, कई बार ऐसे कमेंट्स कर देते हैं। तो जो हमारा एक मीडिया है, नेशनल मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये उनकी भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके अधिकार का इस्तेमाल करे, लेकिन उसको अपने न्यूज़ को इस तरीके से वो कंट्रोल में रखे कि उनके समाचार से कहीं समाज में अमन शांति भंग ना हो। लेकिन अगर कभी कोई सरकार या कोई विशेष ऑर्गेनाइजेशन इन विचारों को दबाने की कोशिश करती है तो जैसे अभी महाराज जी ने कहा, तो हमें सबको मिलकर उनका जो है विरोध भी करना चाहिए। बस मैं इतना ही कहता हूँ। आज की विचार गोष्ठी में अपनी संपूर्ण करता हूँ और सुनने में मुझे ज्यादा आनंद आ रहा है और मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ।